ओम शांति। 5/6/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। क्वेश्चन, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? कई बच्चे समझते हैं वैभव के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभव की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में ददर्ची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहिबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं। साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसी की बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, यह 2 अक्षर याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएं। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के ओर ही रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है। बच्चों की अवस्था पर माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते वह कभी भी बाप को याद नहीं कर सकेंगे। फिर क्या पद पाएंगे? तो वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं। इतना नशा रहना चाहिए। भारत बिल्कुल ही डल जामड़ी, परंतु बिल्कुल ही बच्चे कई ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि हैं। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्यों की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट ही होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास दिलाते हैं। तुम साहिबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चे,
माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा रोज़ रोज़ तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहिबजादे हो। बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है, सर्विस में ददरची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। वहाँ हड्डी देना, यहाँ हड्डी देना है। हाँ, यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से अच्छी होती है क्या? तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन, मोटरें, महल, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते डैम आदि बनाते हैं, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। वह एक दो का खात्मा करने वाले हैं। निधन के हैं ना, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है, इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई जानते नहीं हैं। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे, अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं, हाँ बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ अच्छा जाने भेड़ क्या समझे। अभी तुम जानते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह ही हैं, कुछ भी नहीं जानते। क्या क्या बैठ उपमा करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो, हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं हैं। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुरुर गुरुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियाँ देनी है, किसी को भी नाराज़ नहीं करना है, ना होना है। अहंकार में नहीं आना चाहिए। हम यह करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी, कोई घोड़ेसवार, प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बड़ी मददगार हैं। सर्विस में कितना खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु अपना खुद रिगार्ड रखें। हाँ, अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा भी क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लून नमक। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं। यह फिर कुछ भी नहीं रहेगा। कोई खंड
नाम निशान नहीं रहेगा, ना कोई खंड रहेगा, ना उनका नाम निशान ही रहेगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने बड़े बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियाँ हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ, वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती हैं, तो नास्तिक ठहरे ना। जो बाबा को याद नहीं करते, भूल जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहिबजादा बनाते वो याद नहीं रहता, तो यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम ही गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। क्या मंजूर है? खाना पीना सर्विस ना करना, 21 जन्म सर्विस करना। दास दासियाँ भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसी को अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देही अभिमान को धारण, देही अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो बाबा को याद कर हम वैशाल्य से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बन कर के भी दिखाना है। यहीं संगम पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा तो चिट्ठियाँ में लिखते हैं लाडले रूहानी साहिबजादों, अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो ज़रूर शहजादे बनेंगे। ऑब्जेक्ट ही यह है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वो खुशी नहीं रहती। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहिब आया है। हाँ, सबको ये मैसेज देते जाओ, शिव बाबा साहिब आया है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हो हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे। मरने से पहले वर्षा तो ले लें। तो बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं।
बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे, वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतो हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल भी ना आए, कौन सा, इतना इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए, वह खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। ये बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा उन्हों की सर्विस नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। तो दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं? क्या दिल से पूछना है? सबको राजी करते हैं? महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजिन पर चित्र बनवाते हैं, ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। बाबा फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे, हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे टू लेट। बाप है ही गरीब निवाज। गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह है माया का पंप, उनका फॉल हो रहा है। बाप कहते हैं, तुम पहले साहिबजादे बनो तो फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, किसी को कभी ना तो नाराज करना है और ना ही नाराज होना है। अपनी होशियारी या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी हैं। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ये ताज रतन जड़ित ताज उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी को
दूर करो। यह अव्यक्त इशारा कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहें, इसको कहा जाता है श्री मत पर चलने वाले कर्म योगी। मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। इसी स्मृति से एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन को डबल कमाई में लगाओ। ओम शांति।